In soulful departure, I summon thee, thou summon me. I pray at last to keep me up in fates an upper hand to be of mine to soften the bitter cup. Sometimes my bestial man comes out, and the child in age spoils image as rustling leaves ground amply to darken my light in senile days. I beg my Lord, thee, be with me, always to lead my gasping tread. A lag of lag, wont thou pay heed, who need thy grace to be with thee. हे प्रभु, मैं आपके शरण में आने के लिए आपको पुकार रहा हूँ तथा अंतिम समय में अपने क्षीण होते जीवन में धैर्य धारणा के लिए एवं अपने जीवन में मृत्यु के कड़वे घूंट को सुग्राह्य बनाने के लिए आपकी प्रभाविता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी पशु मानव मेरे चरित्र में उपस्थित होकर बुढ़ापे में बचपन के रूप में खड़खड़ाहटपूर्ण सूखी पत्तियों की तरह मेरे मस्तिष्क के धरातल पर गिरकर मेरे ज्ञान को तिमिराच्छन्न करता हुआ मेरी छवि खराब कर देता है। हे प्रभु, मैं आदत से आलस्य का दोषी हाँफ कर तय किए गए अपने पदचापों को और आगे ले जाने के लिए आपके साथ का आह्वान करता हूँ। क्या आप मुझ जैसे व्यक्ति जिसके हृदय में आप जैसे रहने वाले के कृपा की आवश्यकता है अपना ध्यान नहीं देंगे? My cuts are unhealing by butts of misdealing what upper hands do. To blur my eyes, the said one plies his best my place to run into. Intellect and body not in function, calling hazards and masses go in silent water of life to slacken avidity so as to flow. The bell in its perpetuity getting seized, my life doth ring, and my go from this cobweb gravity is destined another place to wing. समर्थ लोगों के द्वारा बहाने बनाकर की गई बेईमानी के कारण मेरे मन का घाव भरने वाला नहीं है। जब वह समर्थ अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता हुआ मेरी आंखों को धूमिल करके मेरी स्थिति को चोटिल कर देता। ज्ञान और काया शक्ति क्रियाशील नहीं होने पर मुश्किलें जीवन के शांत जल प्रवाह में आकर उसे इस प्रकार अवरुद्ध कर देती हैं जैसे उसमें उगे हुए शैवाल। काल की घंटी अपनी निरंतरता में मेरे जीवन के अंत की आहट पाकर बजने लगी है और इस मकड़जाल के आकर्षण से मुक्त होकर किसी अन्य स्थान के लिए उड़ जाना मेरे लिए तय हो चुका है। Who knows if I get to be a laughing stock one day among ours that I did all this by what capable means have I dared and how to be chid. The threshold of eternal house of my master is still in wait to be back from sojourn that has rather been slack after the reach of social glance to dignify. With me eternity forward doth boom, where roots the flower of cosmos this bloom, or neath undevilish canopy of skies a hand on the torch would lead us to human ties. कौन जानता है मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए अपनों के द्वारा ही एक दिन मैं हंसी का पात्र बन जाऊं और प्रश्न हो कि मैंने अपने किस समर्थ साधन या योग्यता से एवं किस कारण यह साहस किया है और अपमान का सामना करूं। मेरे प्रभु के अनंत गृह की देहरी और मेरे अस्थायी प्रवास जो कि काफ़ी हद तक अकर्मण्य और सामाजिक सम्मान की दृष्टि से दूर रहा मुझे पुनः अपने पास आ जाने के इंतजार में है। मेरे मृत्यु के बाद का समय मेरे साथ ही आगे अपनी प्रतिध्वनित आवाज में पूछ रहा है कि यह सुव्यवस्थित ब्रह्मांड का पुष्प कहाँ खिलेगा अथवा क्रूरताहीन आकाशीय चंद्र के नीचे क्या ज्ञान और विद्या की मशाल हमें मानवता के बंधनों की तरफ ले जाएगी। It heaved a sigh to let the
hair and soul be out, and shadow left behind as proof of gluttony of earth and time since origin. Now she was free and looked them crying in vain. Not Metty to chaos, she flew thence to cremation with blooded water in eyes, carouse and merry. The companions were normal in veins. She guffawed at them for their deceitful face. In face of some rituals by people in big religious feast done to save their sires of long, but she was stunned out of call when dog and lowliest clicking the used plate. शरीर के अंदर की आत्मा को बाहर करने के लिए सप्रयास एक दीर्घ श्वास उठी और शव को प्रमाण स्वरूप नीचे छोड़कर अनंत काल से समय और धरित्री की भूखड़ता को सिद्ध करती हुई वह आत्मा व्यर्थ का रुदन करने वालों की तरफ देखकर मुक्त हो गई। रुदन करने वालों के संगत न होते हुए आत्मा वहां से स्मशान की तरफ उड़ चली, जहां पर उसके सहचरों की आंखों के आंसू सूख चले थे और वे खुश तथा नशे में होते हुए भी सामान्य भाव मुद्रा में लग रहे थे। अतः आत्मा ने उनके ढोंगी चेहरे की तरफ देखकर जोर का ठहाका लगाया। अपने पूर्व के पूर्वजों की संतुष्टि हेतु की जाने वाली एक बड़ी धार्मिक दावत जो लोगों द्वारा धार्मिक कर्मकांड के क्रम में थी, आत्मा यह देखकर सन्न रह गई कि अनाहूत एक कुत्ता और एक अधम व्यक्ति वहां पर प्रयुक्त हुई एक जूठी पत्तल को चाट रहे थे। Oh, now she felt tempted by the temple's blaze, could get in the heaving block with full hands and the heart's empty, revering flood of men when God meets those with full heart, though hands empty. When clouding the sight over the air, she glanced underneath and saw wars and conflicts, bent on the same stake to tether their weather, what with this earth quake and Vulcan burns. Be one, why not so much strong and stout? When entered she the dilapidated mansion, none could sustain its excellence for long divulged raging host, yes that. ओह, अब दुर्बलता पूर्वक वह एक मंदिर की चमक दमक से आकर्षित होकर पूजा पाठ करने के लिए भक्तों की उमड़ती भीड़ में घुसी, जो पूजापा से परिपूर्ण किंतु पूजा भाव से रिक्त हृदय थे, जबकि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तीव्र पूजा भाव ही श्रेष्ठ है, पूजा सामग्री एवं औपचारिकताएं आवश्यक नहीं। जब अपने को सांसारिक दृष्टि से बचाते हुए वायुपथ से उसने देखा तो नीचे उसे युद्ध और संघर्ष दिखाई दिए, जिसमें लोग अपने अपने स्वार्थों को एक ही केंद्र पर लक्ष्य करने पर आमादा थे, जिस कारण से सदाई पृथ्वी से आकाश तक उथल पुथल और क्रोध की ज्वाला परिव्याप्त है। जब वह एक खंडहर नुमा महल में पहुंची तो वह महल अपने भूतिया भय को प्रदर्शित करते हुए यह भेद प्रकाशित कर रहा था कि कोई कितना भी शक्तिशाली एवं प्रबल क्यों न हो, किंतु लंबे समय तक अपनी श्रेष्ठता को कायम नहीं रख सकता है। हाँ, उसने कहा, ग्रोइंग नॉट पैली विथ द इनह्यूमन intents of a greedy and wicked landlord's grave, she chose to sit, who along with his power and pelf could find only 3.5 hands to get in. The spirit could find no land of peace to stay, though crossed it so many pieces of lands till now. Ineffable agony felt she to say, inhospitable is the world, adieu, and flew. O happy wanderer, where dost thou go? To quit this playful world, they quoth with pains. On the thoroughfare of my supersensitive life, their peltings are still alive, she replied. एक लालची और दुष्ट जमींदार के क्रूर एवं अमानुषिक उद्देश्यों के संगत न होते हुए भी आत्मा ने उसकी कब्र पर बैठने का स्थान चुना, जो अपने शक्तिशाली एवं संपन्न होने के बावजूद दफन होने के लिए केवल 3.5 हाथ जमीन ही प्राप्त कर सका। यद्यपि शरीर आत्मा ने ढेर सारे भूखंडों को लंघित किया, तथापि उसे
ठहरने के लिए कोई भी शांतिपूर्ण भूखंड नहीं मिला। उसे अकथनीय कष्ट हुआ और उसने यह कहकर कि यह संसार निर्दयी है और निवास करने योग्य नहीं है, विदा, और वह फिर वहां से उड़ गई। हे प्रमुदित होकर विचरण करने वाले, तुम इस सजीव संसार को त्याग कर कहाँ जा रहे हो? दुखी होकर संसारियों ने पूछा। आत्मा ने उत्तर दिया, मेरे अति संवेदनशील जीवन के आम रास्ते पर दुनिया वालों के ताने और गालियों के निशान अब भी जिंदा है। Dedicating surreal tableaus of the whole of mind to consanguineous star, the Lord, a windbag that is me, to imply my thoughts afore. With glee, I have to go to him at last. Piercing through many layers of the cosmos, see then in disclaiming scene upwards to stars, never, never, never to be back again, vanished and mingled in the sun of thousand suns. अपने संपूर्ण मिथ्या जीवन की झांकियों एवं अपने पूर्व कथित विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नतापूर्वक सच्चाई के साथ समर्पित करते हुए मैं बकबकिया अपने सगोत्री सितारे परमपिता परमेश्वर के पास अंततः जाने वाली हूँ। ब्रह्मांड की कई परतों को भेदती हुई वह आत्मा अस्वीकारात्मक आभा में ऊर्ध्वमुखी होकर पुनः आने के लिए कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कहती हुई हजारों सूर्यों की रोशनी में विलीन हो गई।